वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 जनवरी 2022 और 29 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती कब मनाई गई है? तो अभी 28 जनवरी 2022 को लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। लाला लाजपत राय ये स्वतंत्रता आंदोलन के एक अनुभवी नेता थे। इनका जन्म 1865 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। अभी 28 जनवरी को इनकी 157वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 में हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो अभी 12 में हैदराबाद साहित्य महोत्सव में यूनाइटेड किंगडम को अतिथि राष्ट्र चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। अच्छा, ये जो 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव है, ये 28 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन होगा और इसमें पंजाबी भाषा को फोकस की भाषा के रूप में चुना गया है और अतिथि राष्ट्र यूके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो अभी टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के टाटा प्ले करने की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो टाटा स्काई है उसमें अब डीटीएच से ज्यादा फैसिलिटी है और अलग अलग फैसिलिटी है। अब ओटीटी की फैसिलिटी भी डीटीएच में नहीं मिलती थी, वो भी अब टाटा स्काई पर मिलती हैं। इसलिए टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल अबचट का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अनिल अबचट ये एक लेखक थे और ये एक मराठी लेखक थे। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे अनिल अबचट, ये एक मराठी लेखक थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? तो दक्षिण मोबुआंग ये अभी मिजोरम का पहला ओडीएफ प्लस यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस गांव बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम की चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। कौन है? के हरि बाबू। अच्छा, ये जो गांव है दक्षिण मोबुआंग, ये मिजोरम के इरोड जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस 1000 करोड़ में से 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। अब ये मंजूरी पश्चिम बंगाल को मिली है, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अभी पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पश्चिम बंगाल की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी।
कर्म साथी प्रकल्प योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। माँ योजना, इसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा था, बिहार लास्ट नंबर पे था। अभी 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। माँ योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई, ये मैंने आपको बताया। इसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहां होगा? तो अभी चाइना में एशियन गेम्स 2022 का आयोजन होगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये चाइना में होगा, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया था। इससे पहले चाइना के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम सूर्य भी बनाया। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा। साइनोफार्म नाम की वैक्सीन चाइना ने बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर चाइना ने उतारा। कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप बताएंगे अमेरिका। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया। वेईडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च किया। वांग यपिंग ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू चाइना ने लॉन्च किया। अभी स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगा दी है चाइना ने, यानी कि चाइना के किसी भी स्कूल में अब विदेशी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। चीन की सीमा दुनिया के सबसे ज्यादा देशों से लगती है, 14 देशों के साथ लगती है चाइना की सीमा। चीन की ही महिला है सायरागुल सॉटवे। इनको इस बार के नूरमबर्ग प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं? तो अभी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 40% लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं? तो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीरता के लिए 115 पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस बार के गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए टोटल 189 पदक दिए गए, जिसमें से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 115 पदक जीते हैं। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो एयर एशिया ये मलेशिया की कंपनी है, इसने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस्माइल साबरी। कौन है? इस्माइल साबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIPER रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इन्होंने ही अभी NIPER रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म लिखा है NIPER, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। NIPER की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी पेरू ने तेल के रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब पेरू ने की, तो यह है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? सोल।
और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो कैशिलो। कौन है? पेड्रो कैशिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो अभी तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में तमिलनाडु में जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, यहां पे 2010 में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। बाघों की आबादी दोगुने होने की वजह से यह दिया गया है। अब तमिलनाडु को दिया गया, तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया। ऊटे झील, बेरिजाम झील, कोडाइकनाल झील, चेम्बरमवक्कल झील, ये तमिलनाडु में है। और पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। गुजरात पहले नंबर पे था, लेकिन अब गुजरात दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ, तो यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अभी महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की। ऑस्ट्रेलिया की बिग वेस्ट लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं उन्मुक्त चंद। और ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये मैंने करंट अफेयर्स के बुक लॉन्च किया है। इसमें 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। अगर आप पूरे करंट अफेयर्स को आसानी से पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को आप अमेजन से परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।